everyone, how are you? Just Omniant to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. Today we will discuss about taxonomic categories. Taxonomic categories normally hierarchy steps के अंदर होती है, जिसके अंदर बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में टैक्सा की बात की थी, मतलब कि कैटेगरीज की बात की थी। तो कैटेगरीज अगर क्लासिफाइड हो देन उसे बोला जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, ये टेक्सोनॉमिक सारी कैटेगरीज मिलके बोली जाती है टैक्सॉन, और सारे टैक्सॉन उसके बाद बोले जाते हैं मिलके वो पूरे बोला जाते हैं हायरार्की कैटेगरीज। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमन एक स्पेशल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे जैसा कोई नहीं है, इसलिए हम एक कैटेगरीज में रखे जाते हैं। तो हम कोई एक कैटेगरीज है या तो हम कोई एक टैक्सा है। उसके बाद हमारे जैसे ह्यूमन के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सारे मिला के एक मैमल्स में रखे जाते हैं, तो वो हो गया है एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फिर मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, उन सबको एक ग्रुप में रखा जाएगा, उसे बोला जाएगा टैक्सॉन। और उसी तरह से टैक्सॉन सारे टैक्सॉन मिला के कोई एक पार्ट में रखा जाएगा, जैसे कि वर्टिब्रेट्स, बराबर। तो ये वर्टिब्रेट्स क्या है? इट्स अ वन टाइप ऑफ हायरार्की कैटेगरीज। ओके, देन इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी तरह से कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी एक कैटेगरीज होती है। वो सारी कैटेगरीज मिलके कोई एक पार्ट में रखा जाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कोई हम नॉर्मली वर्ड में उसे सोसाइटी बोलते हैं, उसी तरह से उसे बायोलॉजिकल वर्ड में उसे जीनस बोला जाता है। देन स्पीसीज होगी, उसके बाद जीनस होगा, उसके बाद वो सारे जीनस मिलके एक फैमिली में रखे जाएंगे, वो सारे फैमिली मिलके एक ऑर्डर में रखे जाएंगे, ऑर्डर के बाद एक क्लास आएगा, फाइलम आएगा, किंगडम, पूरा का पूरा किंगडम बनेगा, मतलब कि पूरा वर्ल्ड बनेगा, एक प्लांट किंगडम होगा, एनिमल किंगडम होगा। तो ये पूरे क्लासिफिकेशन के पूरे टाइप से इस तरह से प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, एक एक चीज को प्रॉपरली समझ सकते हैं। इन सबको हम डीपली एक एक करके समझते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं स्पीसीज को। देन स्पीसीज मीन्स क्या? कोई एक ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कोई एक, जैसे कि हम ले ह्यूमन, तो ह्यूमन एक ही, या तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी मैंगो। देन मैंगो की कोई एक ही प्रजा, एक ही कोई पार्ट हो, जैसे कि कोई, इसे बोला जाता है एक स्पीसीज, बराबर है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक थोड़े बहुत सिमिलर कैटेगरीज वाले को सभी को अलग किया जाता है, जिसे स्पीसीज नाम दिया जाता है। फिर इन सारी सिमिलर कैटेगरीज वाले को एक पार्ट में रखा जाता है, सारी स्पीसीज को रखा जाता है, जो टैक्सॉन का सेकंड स्टेप है, जिसे हम बोलते हैं जीनस, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले लेक्चरों में समझ चुके हैं। देन उस जीनस के अंदर स्पीसीज रखी जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। आपकी बुक के अंदर 3 नाम दिए हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो है लाइन का नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम है पोटैटो का नाम है, और मैंजीफेरा इंडिका आगे हमने बात की थी कि मैंगो का नाम है। तो इसके अंदर जो मैंजीफेरा के बाद जो इंडिका नाम है, सोलेनम के बाद जो ट्यूबरोसम नाम है, इंडिका, ट्यूबरोसम, और पैंथेरा के बाद जो लियो नाम है, लियो, ये तीनों स्पीसीज के नाम है, बराबर। ऐसी अलग अलग कई टाइप की स्पीसीज एक ही जीनस के अंदर एंट्री ले सकती है। जैसे कि मैंजीफेरा ये एक जीनस है, उसी तरह से सोलेनम एक जीनस है, पैंथेरा एक जीनस है। इन जीनस के अंदर कई अलग अलग टाइप की स्पीसीज आ सकती है। कैसी स्पीसीज? जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ सिमिलर हो। जैसे ही सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी वैसे ही पास आते जाएंगे, सिमिलरिटी घटती जाएगी, सिमिलर कम होगे, वैसे ही एक दूसरे से दूर चले जाएगी, बराबर। वो हम आगे समझ ही रहे हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका है, बराबर। तो इसके अंदर मैंजीफेरा जीनस हुआ, इंडिका स्पीसीज हुआ। उसी तरह से सोलेनम ट्यूबरोसम, तो हमने बात की कि ऐसा है कि एक ही जीनस के अंदर कई अलग अलग टाइप की स्पीसीज आ सकती है। जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रियम। तो ये सोलेनम नाइग्रियम कहाँ से आया? तो नाइग्रियम इट्स वन टाइप ऑफ अ स्पीसीज, लेकिन वो सोलेनम नाम की जीनस के ही अंदर आता है। सोलेनम मेलोनगेना,
ये कहाँ से आया? देन सोलेनम तो जीनस है, मेलोनगेना एक स्पीसीज है, देन सोलेनम ट्यूबरोसम है, या तो मेलोनगेना है, या तो नाइग्रियम है। ये एक एक टाइप की स्पीसीज है, ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली स्पीसीज है, उसे एक ही जीनस सोलेनम नाम के जीनस में डाल दिया है। समझ में आया? तो इस तरह से स्पीसीज ये बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं जीनस की। तो जीनस, थोड़ी बहुत बात हमने स्पीसीज में की। जीनस मतलब क्या कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली सारी स्पीसीज मिल के बनाती है जीनस, बराबर है। जैसे कि हमने बात की वहाँ पे कि सोलेनम की, सोलेनम ट्यूबरोसम है, सोलेनम नाइग्रियम है, सोलेनम मेलोनगेना है, तो ये सारे स्पीसीज मिलके सोलेनम नाम की एक ही जीनस के अंदर आ गए। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, पैंथेरा। पैंथेरा लियो की हमने बात की, लाइन का नाम है। उसी तरह से लेपर्ड का नाम है पैंथेरा पार्डस, बराबर है। उसी तरह से टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये सारे टाइग्रिस है, या तो लियो है, या तो पावार्डस है, ये सारे स्पीसीज एक पैंथेरा नाम की जीनस में इंक्लूड होते हैं, बराबर है। तो ये पैंथेरा एक टाइप की जीनस है, बराबर। ऐसी अलग अलग टाइप की कई ज्यादा जीनस हो सकती है, जैसे कि पैंथेरा है, फेलिस है, ये सारी जीनस भी फिर से डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली की। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की कि सिमिलरिटी ऊपर जाते जाते, मतलब कि स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, ऊपर जाते जाते सिमिलरिटी कम होती जाएगी। लेकिन नीचे आते आते, मतलब फैमिली में से जब आप जीनस में आओगे, जीनस में से स्पीसीज में आओगे, तो सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, बराबर है। तो फैमिली में कम सिमिलरिटी होगी, लेकिन सिमिलरिटी होगी तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सारे जीनस मिलके बनाते हैं एक फैमिली, बराबर है। जैसे कि हम फैमिली की बात करें तो हमने बात की ये सोलेनम की, बराबर है। तो ये सोलेनम है, उसके जैसे ही सारी जो स्पीसीज होगी, वो सारी स्पीसीज मिलके एक फैमिली बनाएगी, जिसे बोला जाएगा सोलेनेसी फैमिली, बराबर है। जैसे हमने पैंथेरा की बात की कि पैंथेरा लियो है, पैंथेरा टाइग्रिस है, या तो पैंथेरा पार्डस है, ये सारे मिलके जो एक ही जीनस बनता है पैंथेरा। उस तरह से कैट के लिए एक पैंथेरा एक जीनस है जिसे बोला जाता है फेलिस। तो ये पैंथेरा और फेलिस, उनको मिला के फेलिडी नाम की एक फैमिली बनाई गई, बराबर है। उसी तरह से अलग अलग टाइप की फैमिली होती है, जैसे कि ये कैट वाली और लाइन वाली पूरी जो फैमिली बनी, उसको हमने फेलिडी नाम दिया। वैसे डॉग वाली पूरी फैमिली बनती है, उसे हमने कैनेडी नाम दिया। इस तरह से पूरी अलग अलग टाइप की फैमिलीज बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर की। तो हमने बात की फैमिलीज की, तो फैमिली रिलेटेड होगी, एक दूसरे के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली होगी, उनको मिला के एक ऑर्डर बनाया जाएगा। जैसे हमने बात की कि फेलिडी और कैनेडी, फेलिडी ये लाइन है, लेपर्ड है, या तो कैट है, इनको मिला के बनाई जाती है। कैनेडी है, वो डॉग की है पूरी फैमिली। तो इन दोनों को मिला के एक ऑर्डर बनाया जाता है कार्निवोरा, बराबर है। इस तरह से ऑर्डर बनता है। उसके बाद क्लास आता है, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्डर मिलके बनाते हैं क्लास। जैसे कि कार्निवोरा है, प्राइमेटा है, ये दोनों मिलके बनाते हैं एक मैमेलिया, बराबर है। मैमल्स जिसमें हम भी इंक्लूडेड है, बराबर है। उसके बाद बात करते हैं फाइलम की। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्लास मिलके बनाते हैं एक फाइलम। जैसे कि हम मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, ये सब मिलके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, इनके अंदर क्या सिमिलर, हमारे अंदर, हम सबके अंदर क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जैसे कि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड्स आया हुआ है, ऐसे नोटोकॉर्ड्स होता है, फिर पीछे न्यूरल सिस्टम आई है, वो सारी होलो न्यूरल सिस्टम हमारे अंदर है, वैसे ही इन सबके अंदर भी होलो न्यूरल सिस्टम है। तो इन सबको मिला के कॉर्डेटा नाम के एक फाइलम के अंदर सबको इंक्लूड किया जाता है। फिर वो सारे क्लास और सारे फाइलम मिलके एक किंगडम बनाते हैं, बराबर। और लास्ट में किंगडम बनता है, जो हमने बात की थी कि प्लांट किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है। इन फ्यूचर हम इन दोनों को प्रॉपरली समझेंगे, लेकिन इस तरह से किंगडम बनता है। तो ये उसकी पूरी एक स्ट्रक्चर हमने दिया है कि किस तरह से बनता है। स्पीसीज, सारी स्पीसीज मिलके एक जीनस बनाता है, सारे जीनस मिलके एक
मतलब कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जीनस मिलके बनाते हैं फैमिली, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले फैमिली मिलके बनाती है ऑर्डर, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्डर मिलके बनाते हैं क्लास, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्लास मिलके बनाते हैं फाइलम, और ये सारे क्लास को एक किंगडम में इंक्लूड किया जाता है और इस तरह के अलग अलग किंगडम मिलके पूरा वर्ल्ड बनाते हैं। ओके, इसके अंदर आप जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो सिमिलरिटी कम होती जाएगी और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। नॉर्मली यही है ना, बिकॉज द रीजन इज कि हम ऊपर किंगडम में है, किंगडम से नीचे की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी और लास्ट में एक स्पीसीज हमारे हाथ में आ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी घटती जाएगी। बराबर है। कई अलग अलग एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए, आप इसमें देख सकते हो। और एक साथ में दूसरी चीज भी आप देख सकते हो कि ह्यूमन, हमारी बात करें तो हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस। मतलब सेपियंस क्या है, सेपियंस हमारी स्पीसीज है और होमो क्या है, होमो हमारा जीनस है। आपने सुना होगा कि अभी के ह्यूमन का नाम होमो सेपियंस सेपियंस है, तो ये इनके अंदर ये क्या है, तो इनके अंदर ये सब स्पीसीज। ओके, देन ये सारे एग्जाम्पल उनके हैं।